कश्मीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। बारामूला से लोकसभा इंतखाबात में जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर रशीद ने बतौर मेंबर पार्लियामेंट हलफ लिया है। वह हलफबरदारी के लिए पार्लियामेंट पहुंचे। कस्टोडियल पैरोल की इजाजत पर पुलिस उन्हें हलफबरदारी के लिए तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट ले गई थी। इस मौके पर रशीद की जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा और इनके अहले खाना भी पार्लियामेंट में मौजूद थे। इंजीनियर रशीद को अदालत ने कुछ शराइत के साथ हलफ उठाने की इजाजत दी थी। इनमें मोबाइल इस्तेमाल न करने, मुतल्लिका हुकाम के अलावा किसी से बात न करने समेत कई शराइत शामिल थी। तो इंजीनियर रशीद ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पार्लियामेंट में हलफ लिया। इस दौरान इनके अहले खाना भी मौजूद थे। इनकी पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद भी दिल्ली पहुंची थी। पार्टी के तर्जुमान पीरजादा फिरदौस ने कहा कि उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है जिसके तहत पार्टी वुकला से मशवरा करके इंजीनियर रशीद की मुनासिब पैरोल के लिए कोशिश करेगी। फिरदौस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत अब इंजीनियर रशीद की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकेगी, जो बारामूला के लाखों अवाम की आवाज बन चुके हैं। तो वो दोबारा से वो तिहाड़ जेल वापस चले जाएंगे। कस्टडी पैरोल था, पहले जमानत की अर्जी, फिर अबूरी जमानत की अर्जी। तो क्या वो हमेशा अंदर ही रहेंगे? क्या पार्टी के लोगों को लिए बारामूला के लोग, वो लोग क्या चाहते हैं? बारामूला के लोग इस टाइम ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद बाहर आए और उनकी रिप्रेजेंटेशन करे, क्योंकि उन्होंने पहले असेंबली में दिखाया 10 साल कि वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, तभी लोगों ने इस टाइम मतलब घरों से निकल के वोट डाला, बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के। तो हमारी भी ये प्रायोरिटी है कि हम अब इंशाल्लाह ओथ हो गया, पहली प्रायोरिटी तो ओथ थी, अब ओथ हो गया तो इंशाल्लाह अब हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ना ये हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, परमानेंट बेल के लिए। इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि जो एलिगेशंस हैं वो अभी हमें नहीं लगता कि वो साबित होंगे। जब आप लोग अंदर थे, जब फैमिली के लोगों से मिले, आप लोगों के साथ निकल कर का मंजर आपने खुद भी देखा है कि कितने खुश थे, उसकी फैमिली भी कितने खुश थे और हम भी कितने खुश, और मुझे हमारी जैन के इस टाइम बहुत खुश है, बहुत खुशी है। उनके जो दोनों बेटे खासतौर से जिन्होंने कैंपेन किया था, अबरार और असरार, क्या 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 फीलिंग आई आपको उनसे मिलकर? मुझे तो उस टाइम भी, पहले भी जब हम पहले बार मिले थे इलेक्शन से पहले, उस टाइम भी मैंने रोया था। इस टाइम जब मिले फिर दोबारा मुझे रोना उस टाइम आया। आप खुद जज्बाती हो गए थे? हाँ, मैं उस टाइम भी जज्बाती हुआ था, तो आज भी हुआ। ये खुशी का मनन। ओथ सेरेमनी के लिए भी एप्लीकेशन दायर की थी और ये जज का एक डिसीजन आया कि इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने देना चाहिए। तो इसी तरह से हम मुझे लगता है कि लीगली हम पूरे स्ट्रांग हैं। हम फिर से जाएंगे कोर्ट में, इंजीनियर रशीद साहब की जो है रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे और पूरी उम्मीद है कि कोर्ट अब इस चीज़ को भी देखेगा कि बहुत बड़ा मैंडेट मिला है इंजीनियर रशीद साहब को। नाउ ही इज़ रिप्रेजेंटिंग अबाउट 17.50 लाख पीपल। आप इतनी बड़ी आवाज़ को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप इतनी बड़ी आवाज़ को आप पाबंद सलासल नहीं रख सकते। आपको सोचना होगा कि उन लोगों की उमंगों की तरफ देखना होगा। आपको इंजीनियर रशीद साहब को रिहा करना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पार्टी कैडर असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है और पार्टी इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐलान का इंतजार कर रही है। वो जम्मू मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रहनुमा इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। रेड्डी रियासती सतह के ओहदेदारों की मीटिंग में शिरकत के लिए जम्मू पहुंचे हैं। वो जम्मू कश्मीर के कायदीन की आला सतह की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। इसमें पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंदर रैना और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान शिरकत करेंगे। देश भर में पार्लियामेंट चुनाव के बाद हम स्टेट के प्रमुख कार्यकर्ताओं का कार्यकारिणी बैठक करने का तय किया है। उसी सिलसिला में सभी स्टेट्स में प्रमुख नेतागण जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल इधर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और उसके साथ साथ चुनाव के बारे में, जो पार्लियामेंट चुनाव का रिव्यू करेंगे, जो हमारा नरेंद्र मोदी सरकार तीसरा बार है उसके बारे में बताएंगे और इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव का भी मार्गदर्शन करेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि बीजेपी किसी भी वक्त किसी भी इलेक्शन के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा कल 2 रोजा दौरे पर जम्मू आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत से अपने बल पर इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं और दोनों ही जीत गए। उन्होंने कहा कि पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय करने के लिए मीटिंगों का इनेकाद कर रही है। तरुण चुग नेशनल जनशक्ति बीजेपी के सर कल भी दिल्ली में मीटिंग हुई शाम के वक्त, और अभी जो मीटिंगों का जो सिलसिला है वो तेज़ हो चुका है और कल भी जेपी नड्डा यहाँ पे आने वाले हैं। किस तरह की जो चर्चा हो रही है? 2 दिन के टूर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी जम्मू कश्मीर आएंगे और पार्टी की आंतरिक बैठकें, पार्टी के प्रमुख लोगों के साथ बैठना और पार्टी को मजबूत करना, इसलिए वो पार्टी के प्रवास पर आ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी निरंतर ऐसे काम करती रहती है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पूरे देश में प्रवास करते हैं। और ये पार्टी चुनाव में या चुनाव से पहले सक्रिय होने वाली पार्टी नहीं, 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला दल भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कल आ रहे हैं राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, आपको लगता है कि जो अब असेंबली चुनाव क्या जम्मू कश्मीर में होंगे? पहले तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि जो ये मीटिंग्स हो रही हैं हम इसको आगाज मान सकते हैं जम्मू कश्मीर में? ऐसा कि चुनाव घोषित करना चुनाव आयोग का काम है, हम हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार। सर, क्या कश्मीर में, क्योंकि आपने कैंडिडेट नहीं उतारे, क्या अब आप इंडिपेंडेंट पूरे जम्मू कश्मीर में सीटें पे अपने जो कैंडिडेट होंगे या अलायंस हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने 2 जगह कैंडिडेट उतारे थे, दोनों जगह हमें विजय मिली। तो इस बार विधानसभा का चुनाव होते हैं तो क्या कैंडिडेट? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद पहले की तरह हमें मिले। तो जो 50 का जो एक लक्ष्य रखा है 50 सीटों का, वो किस? चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ेगी और अपने बलबूते पे जो है ये चुनाव लड़ेगी। और जो मीटिंग्स हो रही हैं और कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो 2 दिवसीय अपने विजिट पे जम्मू आने वाले हैं और काफ़ी अहम ये रहने वाला है। और विधानसभा चुनावों की जो आहट है वो अब आने लगी है, जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। उसके लिए सभी पार्टियाँ जो हैं, चाहे विपक्षी पार्टियाँ हैं, चाहे वो बीजेपी है, सभी में जो मीटिंग हैं वो तेज़ हो चुकी हैं, उनका सिलसिला तेज़ हो चुका है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। वादी कश्मीर में गर्म लहर के हालात बदस्तूर बरकरार हैं। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6 डिग्री ज्यादा और 25 सालों में जुलाई में सबसे ज्यादा है। शहर में जुलाई 1999 में 37 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। महकमा सेहत ने हीट वेव की सूरत हाल से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने पहले ही वादी के तमाम स्कूलों में 8 जुलाई से 10 दिन की गर्मियों की तातीलात का ऐलान कर दिया है। गर्मी के दरमियान लोग घरों के अंदर रहने को तरजीह दे रहे हैं। डॉक्टर मुख्तार, डायरेक्टर महकमे मौसमियात श्रीनगर, ने कहा कि आज रात के बाद गर्मी से कुछ राहत मिलने का इम्कान है। पेशगोई के मुताबिक कई मकामात पर वक्फे वक्फे से हल्की सी दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा रही, बिल्कुल ड्राई स्पेल, एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल यहाँ खासकर वैली के अंदर चल रहा है और कुछ एक जगहों के अंदर ब्रीफ शावर्स हो रहे हैं सुबह शाम, तो उससे गर्मी जो है पूरी तरह टूट नहीं पा रही है। तो अभी आज 5 को थोड़ी सी एक्टिविटी के चांसेस हैं, हालांकि कुछ एक जगहों के अंदर अभी थंडर शावर एक्टिविटी हो रहा है। शोपियान में एक अच्छा स्पेल हुआ 1-1.5 घंटे का, इस तरह पहलगाम के अंदर हो रहा है, बांडीपोरा के अंदर इस टाइम बारिशें हो रही है। तो एक स्पेल जो है एक्सपेक्टेड है आज टुवर्ड्स इवनिंग या देर रात से, और वाइड स्प्रेड बारिशों के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के भी चांसेस हैं। और फिर 6 को भी जो है थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए रह सकता है। और उसके बाद 7 ऑनवर्ड्स खासकर यहाँ वैली के अंदर फिर से मौसम जो है ठीक रहने के चांसेस हैं, तो गर्मी एक बार फिर बढ़ सकती है यहाँ पे। और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है वो कंटिन्यू रहेगा लगभग 10 जुलाई तक। फिर 11, 12 और 13 के आसपास फिर से थोड़ा सा अबरालूद मौसम बना रहेगा और कुछ एक जगहों पे थंडर शावर एक्टिविटी या मानसून शावर्स जो भी कहें। तो फ़िलहाल कोई मेजर कोई स्पेल नहीं है। आज जो है थोड़ा एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स लेट इवनिंग। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने हिजरी साल के अलविदाई जुमे के मौके पर कश्मीर के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस बात पर गौर करें कि कहीं अल्लाह को उनके नापसंदीदा आमाल उन पर सख्त आजमाइशों का सबब तो नहीं बने हैं। श्रीनगर की तारीखी मरकजी जामा मस्जिद में इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज ने बारिश के लिए दुआओं के दरमियान कहा
कि लोगों ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान सख्त मुश्किलात और आजमाइशें बर्दाश्त की हैं। उन्होंने शदीद गर्मी और बारिशों की कमी की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात और मसाइल को जन्म देने वाले मौजूदा मसाइब पर रोशनी डाली। मीरवाइज ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को शदीद गर्मी के दौरान बिजली की बेतरतीब फराहमी के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सर्दियों के महीनों में बिजली की शदीद किल्लत की वजह से आवाम को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और अब शदीद गर्मी के साथ हुकूमत टैरिफ में इजाफे के बावजूद पानी और बिजली जैसी जरूरी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने में अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक नजर आती है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का महीना करीब आते ही आवाम को बिजली, पानी और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वनकन गर्म कराय सख्त तरीन शिद्दतुक मौसम गर्मी मगर अक्सर बेशतर ये शिकायत वातान कि हे आब बिजली तो मे बासान अफसोसुक मकाम कि वंदस मज गए चलो बिजली तसली मगर रेत काल मज तोत बिजली आसान मगर वन अम नश महरूम कर। यह कूता अफसोसुक मकाम कि बार बार यूता टैरिफ यूता फीस खल खल तन बिजली आसान तिथकन कह इतकन आसन वंदुक हाल वुच रेत कालुक हाल वनकन वुछान। हुकूमत वनान कि तिहज जिम्मेदारी करिन तिम पूर। अगर सारिफीन बिजली फीस दिवान यह हुकूमतुक फर्ज बना कि तिम करन मुहैया बिजली यम सत कि कम से कम लुकन के राहत वात के सहूलियत वात। इथे कन आबुक मसल वारियन जायन पे शिकायत वातान कि हे आब कह आबस मज गई कमी। यह बहरहाल बुनियादी हुकूमतुक निज़ाम इस वनो कि कुन नत कुन जाय फेल गोमुत यम वातान तिथकन कह यिथकन तिमन वातुन पज। वन इंशाअल्लाह मुहर्रम यह मुकद्दस अयाम तो शुरू गसन वल तो थो तवक्का यम इंतजामिया नश कि कम से कम यम बुनियादी सहूलियात वनकन मुसलमान खतर तथ कुन दिन तवज्जा यिथकन तिम बाकी मामलातन कुन पूर एडमिनिस्ट्रेशन हेर पे बोन ताम तथ कुन तवज्जा दिवान तो ये बुछी यमन अयामन मज क्या दिन तवज्जा तथ कुन यम जन बुनियादी जरूरियात यिथकन लूकन तिम जरूरियात गसन। शिवसेना ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए जे&के चैप्टर के सदर मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम वसाइल बिजली की पैदावार में इस्तेमाल हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली के नाकाफी सप्लाई की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिजली की कटौती देखी जाती है। आवाम पर बिजली और पानी के भारी मुआवजे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने खिताब करते हुए मुतालबा किया कि 300 यूनिट बिजली और 30,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाए। करोड़ों का मुनाफा एनएचपीसी उन जल बिजली परियोजनाओं से कमाई कर चुका है। उसके बावजूद जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर की जनता को जल और बिजली के संकट से जूझना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता के करोड़ों रुपए का जो टैक्स का पैसा है वो कभी मीटर बदलने के अंदर, कभी बिजली के ढांचे को दुरुस्त करने में लगा दिया जाता है। उसके बावजूद जो है बिजली कटौती जारी है, पानी की कटौती जारी है। आज शिवसेना ये संकल्प लेती है और सरकार के समक्ष इस पोस्टर के माध्यम से अपनी मांग रखती है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को उसका जायज हक दिया जाना चाहिए। वो जायज हक हमारे अनुसार 300 यूनिट निःशुल्क बिजली है और 30,000 लीटर। फॉरेस्ट डिवीजन रामबन के जंगलात में तैनात महकमे जंगलात के चंद मुलाजमीन पर जंगलात की तबाही और सरसब्ज दरख्तों को काटने के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। महकमे के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से सरसब्ज दरख्तों को काटने और हुकाम की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई न किए जाने की वजह से जंगल स्मगलर और मुलविस मुलाजमीन के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। जंगलात की लूट खसोट का सिलसिला जारी है। कौमी शाहराह पर वाक़ रामसू से करीब 10 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट रेंज बानिहाल के चक्का सरभगनी कंपार्टमेंट नंबर 6 में जंगलात की बेदरीग कटाई की तस्वीर आया हो रही हैं। जंगल माफिया किस हद तक सरसब्ज सोने की लूट खसोट में मुलविस है। न्यूज़ 18 की टीम ने इलाके का दौरा करके जंगलात को पहुंचाए गए नुकसानात की अक्सबंदी की। कंपार्टमेंट नंबर 6 में नामालूम अफराद ने कई सरसब्ज दरख्तों को काटा और लकड़ी को उठाकर स्मगल करने की कोशिश से पहले ही
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर लकड़ी को जब्त किया। चेकी सरभंगी के जंगलात को बहुत नुकसान पहुंच गया है। दर्जनों दरख्तों को जानबूझकर आग लगाकर सुखाया और गिराया जाता है और बाद में महकमे जंगलात के मुलाजमीन मुबैना तौर पर इन दरख्तों को स्मगलरों को फरोख्त करते हैं। जिला रामबन में कई जंगलात से लूट खसोट की इसी तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। सरबगनी बी कंपार्टमेंट नंबर 6 फॉरेस्ट डिवीजन बानीहाल से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक टीम भी यहाँ पहुँची हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। आप देखेंगे कि वो भी इस वक्त मायने के लिए पहुँची है, लेकिन मीडिया की टीम पहुँचने के वक्त ही यहाँ पर ये पहुँची है और इससे पहले ये नुकसान जंगलात को हो चुका है और कटाई हो चुकी है और पेड़ जो है गिरा हुआ है। आप देखेंगे कि इस वक्त जंगलात की टीम पूरा इस जो नुकसान है इसका जायज़ा ले रही है, इसकी पैमाइश कर रही है ताकि इसका तखमीना लगाया जाए। और उसकी सीज़र की बात हो रही, जो हमारी जंगलात के लोगों से बात हुई। तो यहाँ थोड़ा ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा। ये घने जंगलात है, सरबगनी बी पंचायत में आते हैं ये भाटा। आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या नाम है आपका सर और क्या नुकसान आपने देखा यहाँ? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से आप हैं? हाँ, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे वहाँ हो रहा है तो आप वहाँ जाए। ठीक। तो इसलिए हम फ़ौरन निकले और यहाँ स्पॉट पर पहुँचे। तो स्पॉट पर आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ की क्या हुई है, किस तरीके से। तो ये दरअसल ये जड़पुट है, लेकिन बगैर किसी इजाज़त के हाँ इसको उठाया जा रहा है। और 3 लाख जो है इनकी हम टोटल मेजरमेंट ले रहे हैं और इंशाल्लाह हम फिलफोर जो है अपने इमीडिएट अफसरान को ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो आइंदा जो है हम ये फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल की वसातत से, कुदरती ये आप भी जनाब वाला भी यहाँ पहुँच गए, हम इल्तिजा करते हैं कि फिर से सबज सोने को न काटा जाए, नुकसान न पहुँचाए। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकार है, इनका यही कहना है कि इन्हें शिकायत मिली और फौरी तौर पर वो यहाँ पहुँचे और इनका भी मैसेज यही है कि इस सब सोने को बचाया जाए। ये सब समाज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल फॉरेस्ट्री हो, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हो या जितने भी महकमे जाते हैं, उन सब की जिम्मेदारी भी है और समाज की भी जिम्मेदारी है इस तरह से सरसब्ज सोने को जो है नुकसान न पहुंचाया जाए ताकि आने वाली नस्लों तक ये सब सोना जो है बच सके, जंगलात बच सके और माहौल की आलूदगी जिसकी हम आजकल बात कर रहे हैं उससे बचा जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू रामबन से बिलाल बाली। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मानसून में हुए नुकसान का आकलन करना जल्द शुरू करेगी सरकार। अब तक बड़े नुकसान की खबर नहीं। बीते साल आई भीषण आपदा में नियमों में बदलाव कर बढ़ाई गई मुआवजा राशि। शिमला से मनाली सवारी लेकर गए लापता टैक्सी चालक के मामले में नया मोड़। धन के लालच में टैक्सी चालक की हत्या करके शव को नहर में फेंका गया। पुलिस ने पंजाब से 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। कुल्लू जिले में मानसून की पहली हुई बारिश किसान बागवानों के चेहरे खिले। अच्छी फसल होने की उम्मीद जागी। पर्यटकों को ऊंचाई वाले स्थान पर न जाने की एडवाइजरी। सख्त सिक्योरिटी के बीच इंजीनियर रशीद ने ली सांसद की शपथ। शपथ ग्रहण के समय परिवार भी रहा मौजूद। शपथ के बाद वापस तिहाड़ जेल लौटे इंजीनियर रशीद। जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी के महासचिव देवेंद्र बनियाल का बयान। कहा, पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह है तैयार। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यकारी समिति की 2 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने की बैठक में कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेताओं ने बैठक में लिया भाग। किश्तवाड़ के इंदरवाल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पहली विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में बैठक हुई पूरी। तेज रफ्तार तेल टैंकर झेलम नदी में गिरा। वांगीपुरा सुंबुल में पेश आया हादसा, ड्राइवर लापता। श्रीनगर में जमकर हुई बारिश, गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। तापमान में भी आया गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की स्कूटी को किया बरामद। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज। LHDC करगिल के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुन ने किया चचोट का दौरा। सिंधु नदी में डूबे एक लड़के की मौत पर जताया दुख।
हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार की कमान संभालेंगे सांसद अनुराग ठाकुर। सोहाल, बुजरी, पांडवी, लंबुल और लालड़ी में करेंगे नुक्कड़ सभाएं। दायरा में हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल का सीएम सुक्खू पर हमला, कहा काम पर नहीं अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं सीएम। आउटसोर्स प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के विरोध में उतरी बीजेपी। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आउटसोर्स भर्ती का किया विरोध। सिरमौर में NH 707 पर निर्माण कार्य से हो रही परेशानी का मामला। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ली NH प्रबंधन और निर्माण कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई को जिला इंतखाबी अफसरों के साथ एक मीटिंग तय की है। इस तनाजुर में ज्वाइंट CEO जम्मू कश्मीर के जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के जरिए मुनक्किद की जाएगी। इंतखाबी तैयारियों बशमूल जिलाई सतह की सियासी जमातों के मसाइल, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के बारे में अपडेट्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स की तैनाती और हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वोटर लिस्ट और इलेक्ट्रिक फोटो शिनाख्ती कार्ड को भी बेहतर बनाने और एक मरबूत ड्राफ्ट रोल की तैयारी भी तवज्जो दी जाएगी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरान को 9 जुलाई 2024 तक स्टेटस रिपोर्ट्स जमा करने की हिदायत की गई है। जिला पुलवामा का मशहूर नाला रंबी आरा तेजी से कूड़ेदान में तब्दील हो रहा है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा से निकलने वाला बेशतर कूड़ा करकट रंबी आरा नाले में डाला जा रहा है। यही नहीं, नाले में बायोमेडिकल वेस्ट भी डाला जा रहा है। इससे नाला काफी आलूदा हो गया है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में 400 से ज्यादा यूनिट कायम होने के बावजूद एस्टेट से निकलने वाली गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट कायम नहीं किया गया है। इसके सबब कूड़ा करकट रंबियारा नाले में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, सिडको अथॉरिटी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अब ट्रांस में एक उनका इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां पर डाल दीजिए, क्योंकि अभी वो एस्टेब्लिश होना ही है, अभी वहां पर काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा वहां ही डाली, लेकिन वहां पर भी बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत दूर है। अभी डंपिंग साइट का उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये कुछ नहीं करते हैं, सिडको अथॉरिटीज कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ यहाँ पर जितना भी हमारे पास जितना भी मेंटेनेंस पैसा होता है, मेंटेनेंस का पैसा हो तो वो लेते हैं और सिडको का फीस लेते हैं, सब चीज का फीस लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। लासीपुरा RGC सेंटर है, ये मुल्क का एक बहुत ही बड़ा तजारती सेंटर है। पे मुख्तलिफ तबकाजात से लोग जुड़े हैं उसके साथ, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि अगर आप इस इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर जाएंगे ना, जो उनकी रोड्स की कंडीशन है वो इतनी खराब है कि आदमी घबरा जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गंदगी के ढेर है। जितना भी कूड़ा करकट जो कि सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट से निकलता है वो यहाँ पर डंप किया जाता है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपोरा जो कि सबसे बड़ा तसन्नती मरकज होने के बावजूद भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से महरूम है, जिसकी वजह से एस्टेट से निकलने वाला पूरा जो कूड़ा करकट है वो नाला रंबी आरा में डंप किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर माहौल काफी आलूदा हो गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको लासीपोरा, पुलवामा। उधर शिकारा तरालगाह में मौजूद इको पार्क को सयाहों के लिए महकमे वाइल्ड लाइफ ने बंद किया है। इस पर मकामी लोगों ने महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों ने बताया कि अगरचे तराल में ये सैर तफरी के लिए वाहिद जगह थी, ताहम महकमे ने इसको भी बंद किया। इससे यहाँ के लोगों में काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने पार्क को दोबारा खोलने की मांग की है। डिपार्टमेंट वाले आके यहाँ ताला लगा के निकल गए हैं। देखिए, ये जो शिकारगाह है इसकी एक खास अहमियत है। शिकारगाह जो है ये 400 साल पुरानी इसकी एक हिस्ट्री है। यहाँ महाराजा हरि सिंह आते थे शिकार खेलने के लिए। यहाँ वायसराय भी एक बार आया है। यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कैबिनेट मीटिंग हुई। ये सैर और तफरी की बहुत अच्छी जगह थी, एक पिकनिक स्पॉट था जहाँ दूर दराज से लोकल स्कूल या वैली से भी स्कूल या कॉलेज यहाँ पिकनिक के लिए आते थे हर साल। तो वो जो इको पार्क है, इको पार्क पे तो बिल्कुल ताला लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी मुलाजिम इस वक्त नहीं है। 11:30 बज चुके हैं, कोई मुलाजिम नहीं है यहाँ पर जिससे हम बात करें कि ये ताला क्यों है, क्या वजह है। ये मनमानी है, डिपार्टमेंट मनमानी कर रहा है। डिपार्टमेंट की मनमानी के लिए
लोग बड़े तंग आ चुके हैं, खासकर वाइल्ड लाइफ और ये फॉरेस्ट वाले जो हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो हांगुल ब्रीड सेंटर इन्होंने बनाया था वो सैर और तफरीह की एक अच्छी जगह थी और उसको भी वहाँ बंद कर दिया गया है। वहाँ भी लोगों के जाने की कोई इजाज़त नहीं है। तो मेरा मानना है ये कि जो ये पुराना जो इसका अपना जो पुराना एक रुतबा था, जो इसकी पुरानी अपनी टोपोग्राफी थी शिकारगाह पिकनिक स्पॉट की या जहाँ पे वो बंगला बना हुआ था, उसको बहाल किया जाए। हम यहाँ पे विजिट के लिए आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि यहाँ के दरवाजे ही बंद है, तो महकमा वाइल्ड लाइफ ने यहाँ पे इस पे ताला लगाया है। तो हम इस बात से बिल्कुल नाराज हैं कि ऐसी ब्यूटी हो और उस पे ताला लगाया जाए, लोगों को वहाँ विजिट ना करने दिया जाए, तो ये बिल्कुल एक नाइंसाफी है, उस ब्यूटी के साथ खिलवाड़ है। बड़ा दुख हुआ ये देख के कि यहाँ पे सर पार्क बंद पड़ी हुई है और सर बदकिस्मती की ये बात ये है कि यहाँ पे कोई मुलाजिम भी नहीं है। ये आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, मॉडर्न दौर में ऐसा हो रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। सर हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस पे जो है, जो इसकी अथॉरिटी है, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी है, वो इस पे वर्कआउट करे कि क्या मसले हैं इसके साथ और एटलीस्ट अपने कुछ मुलाजिम यहाँ पे तैनात। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऋषिपुरा भटगांव में आज एक नामालूम शख्स की लाश पाई गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को मकामी अफराद से इलाके में सड़क के किनारे बनी एक इमारत में लाश मौजूद होने की इत्तला दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर इसे तमाम लवाजमात के लिए अस्पताल रवाना किया। बताया जा रहा है कि लाश की हालत देखकर महसूस होता है कि वो काफी वक्त से इस इमारत में पड़ी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू की है। आगे बढ़ेंगे। बालतल बेस कैंप के 2 बिल में सिंगरोर के एक मुफ्त किचन सर्विस रजाकार ने श्रद्धालुओं को मुफ्त हेलमेट तकसीम करने की पहल की है। इसका मकसद इन्हें सफर के दौरान पत्थर गिरने के मुमकिन खतरात से बचाना है। 7 दिनों के दौरान 1,30,000 लाख से ज्यादा यात्रियों की आमद के साथ ये इशारा हिफाजत और खैरसगाली की रोशनी के तौर पर उभरा है। लंगर के मालिकान श्रद्धालुओं को न सिर्फ खाना पीने और रिहाइश फराहम कर रहे हैं, बल्कि इनकी हिफाजत को तरजीह देने के लिए एक कदम आगे बढ़ गए हैं। बालतल से अमरनाथ गुफा अपने सफर पर जाने से पहले हर रोज हजारों यात्री हेलमेट से लैस होते हैं। इत्तेहाद और जिम्मेदारी की हैरत अंगेज मुजाहरे करते हुए यात्री अपना सफर मुकम्मल करने के बाद हेलमेट लंगर मालिकान को वापस कर देते हैं। श्रद्धालुओं के अगले ग्रुप के लिए हेलमेट के साथ गुजरने का ये काबिल जिक्र अमल यात्रा के दौरान कम्युनिटी के जज्बे को मजीद वाज़ेह करता है। लंगर के मालिक ने तमाम श्रद्धालुओं पर जोर दिया है कि वो फराहम करदा हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें। यात्रा है, जब मैं यहाँ पे आया मुझे पता चला कि संगरूर वालों की तरफ से एक सेवा चल रही है, हेलमेट सेवा। सबसे बड़ी बात है कि ये निशुल्क सेवा है, जिसका कोई भी चार्जेस या कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेवा सबसे बढ़िया है। वैसे भी सर को हवा वगैरह से बचाता है, सारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है ये, तो ये बहुत अच्छा काम है जो भी ये कर रहे हैं। इस सेवा में श्राइन बोर्ड का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। जैसे लास्ट ईयर हमें श्राइन बोर्ड की तरफ से 4,000 हेलमेट यात्रियों को बांटने के लिए हमें अलॉट किए गए थे, पर हमारी संस्था ने जो डिसीजन लिया भी हम 4,000 की बजाय हम 5,000 हेलमेट लेके जाएंगे। हम सभी यात्रियों से यही अनुरोध करेंगे, कोई भी यात्री सेफ्टी हेलमेट लेके जाता है, वापसी पे कृपया वो यहीं पे सेफ्टी हेलमेट जमा कराए। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, इसको उतारे ना। जिला कठुआ के राजबाग थाने के तहत सरहदी इलाके छन्नालाल दिन में पाक भारत सरहद के करीब एक गहरा गड्ढा पाया गया। सरहद के करीब गहरा गड्ढा पाए जाने से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने फौरन इसकी इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ मौके पर पहुंच गई और पूरे एरिया को सील कर दिया। एसडीपीओ धीरज सिंह ने बताया कि खेत में एक पुराना बोरवेल था, जिसमें पानी बहने से गड्ढा बन गया है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, इस गड्ढे को गड्ढा बंद कर दिया गया है। पानी छोड़ रखा था, लेकिन पानी खड्डा बनने की वजह से पानी नीचे जा रहा था जमीन में, और मुझे शक पड़ा कि हो सकता है कि शुरू है बॉर्डर का माहौल कोई ऐसा चल रहा है। तो फिर मैंने जाकर पुलिस को फ़ोन किया और बीएसएफ को फ़ोन किया, और आने सब आकर नफी ने मौके पर छानबीन की और मशीन मंगवाई और देखा इसमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। हो सकता है कि इसमें साथ एक बोरवेल था, वो बोरवेल की जगह से
जगह 10 गज नीचे। अभी इसमें तो कोई ऐसा लगता है डरने की बात है, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 साल पहले भी आपको 2 सुरंगें दिखी थी, वहाँ भी था वही। अभी आपको पता है कितनी क्रॉसिंग हो रही है आए दिन। आपको पता है कहीं यहाँ बोलते हैं इस गांव में मिलिटेंट दिखे, कहीं इस गांव में सुरंग है, जरूर है। डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सतर्क रहना जरूर। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट। सख्त सिक्योरिटी के बीच इंजीनियर रशीद ने ली सांसद की शपथ। शपथ ग्रहण के समय परिवार भी रहा मौजूद। शपथ के बाद वापस तिहाड़ जेल लौटे इंजीनियर रशीद। जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी के महासचिव देवेंद्र बनियाल का बयान। कहा, पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह है तैयार। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यकारी समिति की 2 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने की बैठक में कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेताओं ने बैठक में लिया भाग। किश्तवाड़ के इंदरवाल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पहली विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में बैठक हुई पूरी। तेज रफ्तार तेल टैंकर झेलम नदी में गिरा। वांगीपुरा सुंबुल में पेश आया हादसा, ड्राइवर लापता। श्रीनगर में जमकर हुई बारिश, गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। तापमान में भी आया गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की स्कूटी को किया बरामद। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज। एलएचडीसी करगिल के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुन ने किया चचोट का दौरा। सिंधु नदी में डूबे एक लड़के की मौत पर जताया दुख। देहरा में हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल का सीएम सुक्खू पर हमला। कहा, काम पर नहीं अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं सीएम। आउटसोर्स प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के विरोध में उतरी बीजेपी। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आउटसोर्स भर्ती का किया विरोध। सिरमौर में NH 707 पर निर्माण कार्य से हो रही परेशानी का मामला। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ली NH प्रबंधन और निर्माण कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों संग बैठक। दिए समस्याएं जल्द दूर करने के निर्देश। हिमाचल जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ों पर बदले बदरा, किसानों के खिले चेहरे। कई सड़कों पर भरा पानी, पेयजल और विद्युत सप्लाई पर। अखनूर के चिनाब दरिया के करीब वाक़े इंद्री गांव में जमीनी कटाव का मसला संगीन होता जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी बाशिंदों की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस परेशानी की वजह से गांव वालों को अपनी जमीन और घरों की हिफाजत की फिक्र होने लगी है। न्यूज़ 18 JKLH पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया फौरन हरकत में आया और फौरी तौर पर इस मसले पर कार्रवाई शुरू कर दी। इंतजामी टीम ने गांव इंद्री पहुंचकर जमीनी कटाव के मसले का मुआयना किया और क्रेट बिछाने का काम शुरू कर दिया है। इंतजामिया की इस फौरी कार्रवाई से गांव वालों ने राहत की सांस ली और न्यूज़ 18 JKLH और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। भूमि कटाव लगातार जारी था, प्रशासन हरकत में आया, प्रशासन आपके पास पहुंचा, किस तरह से देखते हैं उसको? पहले तो हम न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हमारी सुध लेने जो है न्यूज़ 18 हमारे पास लेट शाम को आए और उन्होंने हमारी न्यूज जो है वो दूर दूर तक पहुंचाई, हमारी आवाज को बुलंद किया। उसके बाद प्रशासन थोड़ा हिला, नहीं तो हमारी कोई सुध तक नहीं ले रहा था। दूसरे दिन ही डीसी साहब मौके पे आए और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जो हमारी तरफ से हेल्प होगी वो हम पूरी करेंगे। उन्होंने हमें 10 लाख रुपया काम के लिए दिया। हम डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं। पूरे गांव वासियों की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का। तो हमारे जो प्रशासन के आला अधिकारी थे, जैसे कि डीसी साहब जम्मू जहां आए, उन्होंने आके लोगों की हौसला अफजाई की। उनसे पहले SDM साहब खौड़ भी आए, उन्होंने बहुत मतलब दिलेरी से जो हमें कह सकते थे वो किया। आज हमारे लोगों को थोड़ा उत्साह बना है। रात को
हमारे लोग घबरा चुके थे, क्योंकि पानी जो था वो 28 गेज चली गई थी, 28 से भी ऊपर चला गया था। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने जिला कुलगाम के डीएचपुरा अदालत में बार चैम्बर और लाइब्रेरी का रस्म इफ्तिताह किया। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के हमरा एडमिनिस्ट्रेटिव जज बराए कुलगाम जस्टिस संजय धर, अदलिया के जज, डीसी और एसएसपी कुलगाम के अलावा प्रोसिक्यूशन और वकला समेत मुतल्लिका अफसरान मौजूद रहे। जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने कहा कि अदलिया बखूबी अपना रोल अदा कर रही है। इस दौरान उन्होंने दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत की। अब उसमें वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अभी तो काफी बिकॉज ऑफ वैकेंसी इन द जज का, उसके वजह से काफी स्लो हो रहा है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हम कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने का। अभी 1 महीने में हम विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इम्प्रूवमेंट विच विल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ पेंडेंसी। आपने सुने होंगे 69 मुंसिफ्स हैव बीन ऑलरेडी, रिक्रूटमेंट चल रहा है उनका प्रोसेस, फॉर्मल अपॉइंटमेंट विल बी इश्यूड विद इन मंथ और सो। जैसे होगा सारे कोई वैकेंसी नहीं रहेगा, सो विल सी अ मार्क इम्प्रूवमेंट। उधर डीसी ऑफिस बडगाम में अवामी दरबार मुनक्किद हुआ। इस अवामी दरबार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने सदारत की। इस दौरान डीसी बडगाम अक्षय लाबरू के अलावा जिले के लाइन डिपार्टमेंट्स और महकमे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के अफसरान मौजूद रहे। इस दरबार के दौरान अवामी वफूद ने दरपेश मसाइल से अफसरान को आगाह किया और अफसरान ने इनके मुतालबात को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम में किसानों के ऑर्गेनाइजेशन कृषक समाज ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज को लेकर अपने दरपेश मसाइल भी इंतजामिया के सामने रखे। सबसे पहले कि वहां पर जो चार्जेस लिया जाता है वो यूनिफॉर्म और जेन्युइन लेना चाहिए, जिस तरह दिल्ली में लेते हैं। दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि जो इसका सीए कोल्ड स्टोर का मतलब है वो बराबर होना चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर और उसका वो कोल्ड स्टोरिंग जो सिस्टम है वो एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से उसके जो बुरे नतीजे इस से निकलते हैं कि वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा मुतालबा हमारा ये था कि जो हमारा क्रेट सिस्टम है, जब हम वहां पर एग्रीमेंट करते हैं क्रेट भरने के लिए, तो वो बिन्स में इसको इस्तेमाल में डालते हैं हमारी फ्रूट्स को, हमारी एप्पल को, जिससे हमारा फ्रूट जो है एप्पल डैमेज होता है। चौथा जो हमारा मुतालबा था वो इस लिहाज से था कि जो चैम्बर हम सिलेक्ट करते हैं एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो बदलाते हैं और दूसरे चैम्बर में वो उसको हमारी फ्रूट को शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह दिल्ली में कोल्ड स्टोर काम करते हैं, जिस तरह दिल्ली के वो हमसे चार्ज लेते हैं, वो उसी तरह से काम भी करें और हमसे उसी तरह चार्ज लें। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में कश्मीर मरकज़ अदब और सकाफत और शोबा कश्मीर के इश्तराक से मशहूर उस्ताद, शायर, अदीब और इस्लामी स्कॉलर मरहूम अली मोहम्मद शहबाज का 28वीं बरसी मनाई गई। मरहूम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। डॉक्टर अब्दुल हफीज मसूदी, GM वार चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, डॉक्टर शाहिदा शबनम नाज़िम आला शोबा कश्मीरी, आबिदा वार चेयरपर्सन विमेंस एम्पावर ट्रस्ट के अलावा शोरा, अदीब, तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कई शख्सियात को ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए एजाज़ से भी नवाजा गया। तरीके से आपने आज यहाँ पे प्रोग्राम देखा जो कि कंडक्ट कर रहा था कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफत, और ये बुनियादी अली मोहम्मद शहबाज साहब यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिनकी आज 28वें यौम विसाल था उनका। और इस मौके पे यहाँ पे बहुत सारे जो भी शायर थे, जो अदीब थे, जो कलमकार थे, जो दानिश्वर थे, जो स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस थे, जो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग थे, उनकी यहाँ पे प्रेजेंस। अली मोहम्मद शहबाज साहब का ताल्लुक है, एक हमें शख्सियत के मालिक थे। तकरीर ले लीजिए, तहरीर ले लीजिए, शायरी ले लीजिए, समाजी मामलात ले लीजिए या दीनी मामलात ले लीजिए, उनका एक कंट्रीब्यूशन है समाज के तई, महकमे तैलीम के तई, और वो इसी इदारे में, जिस इदारे में आज हम तकरीब मना रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि उनकी शख्सियत कितनी अजीम थी, वो उनकी
सोच, उनका तखय्युल कितना आला था। तो हमारे नए बच्चों के जनरेशन जो हमारी नई है, उनको बताने के लिए हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया था कि हमारे असलाफ थे कौन, वो कितने अजीम थे और सच में वो शहबाज। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मानसून में हुए नुकसान का आकलन करना जल्द शुरू करेगी सरकार। अब तक बड़े नुकसान की खबर नहीं। बीते साल आई भीषण आपदा में नियमों में बदलाव कर बढ़ाई गई मुआवजा राशि। शिमला से मनाली सवारी लेकर गए लापता टैक्सी चालक के मामले में नया मोड़। धन के लालच में टैक्सी चालक की हत्या करके शव को नहर में फेंका गया। पुलिस ने पंजाब से 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। कुल्लू जिले में मानसून की पहली हुई बारिश किसान बागवानों के चेहरे खिले। अच्छी फसल होने की उम्मीद जागी। पर्यटकों को ऊंचाई वाले स्थान पर न जाने की एडवाइजरी। सख्त सिक्योरिटी के बीच इंजीनियर रशीद ने ली सांसद की शपथ। शपथ ग्रहण के समय परिवार भी रहा मौजूद। शपथ के बाद वापस तिहाड़ जेल लौटे इंजीनियर रशीद। जम्मू कश्मीर के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी के महासचिव देवेंद्र बनियाल का बयान। कहा, पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह है तैयार। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यकारी समिति की 2 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने की बैठक में कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेताओं ने बैठक में लिया भाग। किश्तवाड़ के इंदरवाल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पहली विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में बैठक हुई पूरी। तेज रफ्तार तेल टैंकर झेलम नदी में गिरा। वांगीपुरा सुंबुल में पेश आया हादसा। ड्राइवर लापता। श्रीनगर में जमकर हुई बारिश। गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। तापमान में भी आया गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की स्कूटी को किया बरामद। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज। LHDC करगिल के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुन ने किया चचोट का दौरा। सिंधु नदी में डूबे एक लड़के की मौत पर जताया दुख। देहरा में हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल का सीएम सुक्खू पर हमला। कहा, काम पर नहीं अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं सीएम। आउटसोर्स प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के विरोध में उतरी बीजेपी। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आउटसोर्स भर्ती का किया। न्यूज 18 JKLH जम्मू कश्मीर के अवाम की हमेशा ही पहली पसंद रहा है। आज भी इंजीनियर रशीद की हलफ बर्दारी और दीगर अहम खबरों के लिए लोग दिन भर न्यूज 18 JKLH ही देखते रहे। शुमारी कश्मीर में भी लोग न्यूज 18 JKLH को देखकर इंजीनियर रशीद की हलफ बर्दारी से मुतालिक पल पल की जानकारी हासिल करते रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों ने न्यूज 18 JKLH को ही फॉलो किया। लोगों ने कहा कि यह चैनल लोगों की सही तर्जुमानी करता है। ने देखा कि न्यूज 18 नेटवर्क JKLH हर घर में हमें देखने को मिला, चाहे वो टीवी पर या मोबाइल पर। हर जगह हमने देखा कि लोग न्यूज 18 को फॉलो कर रहे हैं कि सवेरे से ही तड़के से ही न्यूज 18 ने दिन भर ये कवरेज जारी रखी कि इंजीनियर रशीद कब हलफ लेंगे, कहां पहुंचे। हर जगह अपने अपने रिपोर्टर थे, चाहे तिहाड़ जेल की बात करें, चाहे पार्लियामेंट के बाहर बात करें, चाहे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यानी कि या श्रीनगर में उनके जो घर वाले थे। हर जगह से न्यूज 18 ने रिपोर्टिंग की और लोग काफी खुश हैं कि लगातार न्यूज 18 वाहिद चैनल है जो लोगों की उमंगों पे चलती है, जो लोगों की तर्जुमान है, जो लोगों की आवाज है, जो उन लोगों की आवाज है जिनकी कोई आवाज नहीं बनती। उनकी न्यूज 18 कोशिश कर रही है आवाज बनने की, इंतजामिया तक पहुंचाने की। और आज इंजीनियर रशीद की लगातार जो हलबर्दारी का प्रोग्राम आज न्यूज 18 पर लाइव रहा, न्यूज 18 JKLH पर, और लगातार लोग इसको वॉच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर एक के हाथ में मोबाइल और हर एक न्यूज 18 को वॉच कर रहा है। क्या कहेंगे कि सवेरे से ही हम आज लगातार हलबर्दारी का प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या कहेंगे?
आपका कहना सही है यह साहब, हर एक जो है इस वक्त न्यूज़ 18 को देख रहा है और न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो चहीता लीडर जो हमारा है इंजीनियर रशीद साहब, पार्लियामेंट मेंबर जो बन चुके हैं नॉर्थ कश्मीर के, उसका जो कंटिन्यूसली उसकी कवरेज चल रही है इस वक्त न्यूज़ 18 पर। हम न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और लोग जो है वो सिर्फ न्यूज़ 18, चाहे मोबाइल पर चाहे घर में टीवी स्क्रीन पर, हमने कई जगहों पर पार्कों में चौकों में भी टीवी स्क्रीन नस्ब किए हैं और वहाँ पर सिर्फ न्यूज़ 18 की नशियात लोग देख रहे हैं, जो कंटिन्यूसली उसकी कवरेज दे रहे हैं और उसको लाइव दिखा रहे हैं। और लोग बहुत ही खुश है, न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इसलिए हम आपसे एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि न्यूज़ 18 ने जो इंजीनियर रशीद साहब का जो ये लाइव चलाया है, तो उसके लिए हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। न्यूज़ 18 JKLH का जो इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, सुबह से ही लोग न्यूज़ 18 JKLH का नशरियात जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब निकले हैं तिहाड़ जेल से, आप पार्लियामेंट पहुँच गए हैं। अब पार्लियामेंट पहुँचने में उसको 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, अब वो पार्लियामेंट में हलफ बर्दारी के लिए आ रहे हैं। लिहाजा न्यूज़ 18 JKLH का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ मैं ही शुक्रिया अदा नहीं, पूरा जो इस वक्त नॉर्थ कश्मीर है न्यूज़ 18 JKLH का बहुत ही मशकूर है हम। लिहाजा हम लोग अभी भी वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं। जो याह्या साहब आप भी हमारे पास पहुंच चुके हैं, जो भी हमारे मसाइल है उनको अरबाबी इक़्तिदार तक पहुंचाते और उनका यानी कि न्यूज़ 18 हर घर की आवाज बन चुकी है। न्यूज़ 18 हर घर की नहीं, हर फर्द की आवाज़ बन चुकी है, क्योंकि यह सब जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं और आपने हमें मौका दिया। और सुबह से JKLH जो है न्यूज़ 18 JKLH सुबह से कवरेज दे रही है, लोगों को बाखबर करा रहे, हर एक पल की खबर दे रहे हैं, तो इसके लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं। और साथ साथ बेसिकली हमारे काफ़ी सारे लोग जो है, जो हमारे अवामी इत्तेहाद पार्टी के लोग या बाकी लोग जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, सुबह से आपकी कवरेज जो देखने को मिल रही है वो काबिल तारीफ़ और काबिल दीद है। कई जगह ऐसे है जहाँ पे अभी नेटवर्क नहीं है, मतलब जहाँ पे टीवी वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वो थ्रू मोबाइल जो है वो देख रहे आपकी नशरियात। आपने हर घर तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाई है, उसके लिए हम शुक्रिया करना चाहते हैं आपको। आवाज़ बन चुकी है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है अगर सही कहीं पर कोई दिखा रहा है, वो न्यूज़ 18 दिखा रहा है। कहाँ पर क्या मामले, मसले, मसाइल, इशूज़ जो लोगों के हैं, वो न्यूज़ 18 दिखा रहा है। जिस तरह आज हमारे लीडर के, हमारे इंजीनियर रशीद साहब को पूरी कवरेज दे रहे हैं, पूरी उसके नशरियात दिखा रहे हैं पार्लियामेंट पहुँचने में, इसी तरह न्यूज़ 18 हर एक मसला जो है, हर एक मामला वो दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जीवन साहब पामपुर में काम कर रहे एक उस्ताद बिलाल अहमद वानी को बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा ने एक प्रोग्राम के दौरान बिलाल को इस एजाज से नवाजा। उन्होंने बताया कि बिलाल दूरदराज के एक स्कूल में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत से स्कूल को आगे बढ़ाया है और एनरोलमेंट मुहिम में कलीदी रोल अदा किया है। बिलाल वानी साहब हमारे टीचर कम्युनिटी के एक बड़े होनहार टीचर हैं और ये हमेशा प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनका स्कूल जो है मैंने पहले भी देखा है। ये स्कूल जिस तरीके से इनके साथियों ने, इनके साथियों ने सब ने मिलकर जिस तरीके से इसको सजाया है, जैसे इसकी मैनेजमेंट है और जिस तरीके से इन्होंने कम्युनिटी को मोबिलाइज करके स्कूल में शामिल किया है, हम इसके लिए इनको, इनके सारे टीम को मुबारकबाद देते हैं। और बतौर ख़ास बिलाल वानी साहब जो आज के इस प्रोग्राम के भी खास तौर पर मुंतजिम थे, इनको हमने टीचर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। एजुकेशन अफसर पुलवामा से नवीद साहब ने जो ऐलान किया है कि मुझे टीचर ऑफ द ईयर का जो खिताब दिया गया, नवाजा गया मुझे इससे, तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जो सारा क्रेडिट जो जाता है वो जो हमारा ये टीम वर्क, जो हमारा टीम है, जो डेडिकेटेड स्टाफ है, जो हमारा जीवन साहब का जो सारा स्टाफ है, सारे क्रेडिट इनको जाता है। हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो रुझान, वो मतलब उनको खेल कूद के साथ उनको रागिब करना है। जो को करिकुलर एक्टिविटीज हमारा NEP 2020 में लिखा गया है कि पढ़ाई के साथ साथ ये मतलब खेल कूद भी है, जो बाकी प्रोग्राम्स है, ताकि बच्चों का मन लगे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।